दो मकाम ऐसे हैं जहां पर मेहनत नहीं चलती बल्कि अल्लाह का इंतखाब चलता है। एक मकाम है नबुव्वत, दूसरा मकाम है सहाबियत। नबी भी अपनी मर्जी से नहीं बनता, सहाबी भी अपनी मर्जी से नहीं बनता। नबी भी वो बनता है कि जिसका चुनाव अल्लाह करते हैं, और सहाबी भी वो बनता है जिसका चुनाव अल्लाह करते हैं। मुमकिन है मेरे किसी दोस्त के जहन में एक बात आ जाए कि जनाब आपके पास इस बात की दलील क्या है कि सहाबा का इंतखाब अल्लाह करते हैं। हाँ जी, मेरे पास अल्लाह के कुरान के दलाइल मौजूद हैं। कुरान मजीद का 17वां पारा सूरतुल हज का आखिरी रकू, फरमाया हुवज तबाकुम, फरमाया असहाब मुस्तफ़ा तुम वो जमात हो कि जिसका इंतखाब अर्श वाले खुदा ने किया है। 22वां पारा सूरह फातिर के अंदर फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सी वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। फरमाया असहाब मुस्तफ़ा तुम वो जमात हो कि जिनका इंतखाब अर्श वाले खुदा ने किया है। मुबारक हो तुम्हें कि तुम्हारे पास हर अकीदे के ऊपर अल्लाह का कुरान भी है, नबी का फरमान भी है। तो मैंने अर्ज किया, याद रखिए दो मकाम ऐसे हैं जिनका इंतखाब कौन करता है? अल्लाह करता है। और जब किसी के साथ लफ्ज़ नबी लग जाए, हजरत आदम के ऊपर एतराज नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह के नबी हैं। हजरत नूह पर एतराज नहीं करना। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह के नबी हैं। इसलिए कि हजरत आदम हो या हजरत नूह हो, सैयदना मूसा हो या ईसा हो, ये सारे अल्लाह के नबी हैं। मियाँ एतराज क्यों नहीं करना? इसलिए कि इंतखाब अल्लाह ने किया है। तो फिर समझ लीजिए कि फिर सहाबी पर भी एतराज नहीं करना। क्यों? इसलिए कि जिस तरह नबी को चुनने वाला अल्लाह है, वैसे ही सहाबी को चुनने वाला भी अल्लाह है। मेरे इंतखाब के अंदर गलती हो सकती है, आपके इंतखाब के अंदर गलती हो सकती है, अल्लाह के इंतखाब के अंदर और नबी के इंतखाब के अंदर गलती। तो मैंने अर्ज किया पहली बात क्या है? सैयदना अली अल मुर्तज़ा सहाबी है। कौन है जी? सहाबी है। आज एक आदमी बोलता है, मैंने अभी रास्ते में भी बात अर्ज की थी, यहां पर भी अर्ज करता हूं। एक आदमी खड़ा हुआ कहता है कि मौलाना साहब बड़ी बातें करते हो, अगर किसी ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा का नाउज़ु बिल्लाह इनकार कर भी दिया तो जनाब वो काफिर कैसे होगा? आप क्यों कहते हो कि वो काफिर है? मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो। हालांकि देखा यह जाता है कि हजरत अली ने भी नबी का कलमा पढ़ा, हमने भी नबी का कलमा पढ़ा। हजरत अली भी कुरान के कारी, हमारे बच्चे भी कुरान के कारी। हजरत अली भी इमाम थे, आज भी इमाम है। अगर आज कोई आदमी किसी कारी का इनकार कर दे, हाफिज का इनकार कर दे, आलिम का इनकार कर दे, वो काफिर नहीं होता। क्या वजह है कि अगर कोई आदमी अली अल मुर्तज़ा का इनकार करे वो काफिर कैसे हो गया? एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें जवाब दीजिए कि उनका मकाम कैसे बढ़ गया, हमारा मकाम कैसे पीछे हो गया? उन्होंने भी नबी का कलमा पढ़ा, हमने भी नबी का कलमा पढ़ा। उन्होंने भी नबी वाला कुरान पढ़ा, हमने भी नबी वाला कुरान पढ़ा। उन्होंने भी नबी वाली नमाज पढ़ी, हमने भी नबी वाली नमाज पढ़ी। क्या वजह है कि उनका मकाम बढ़ गया, हमारा मकाम पीछे हट गया? वजह क्या है? तवज्जो करना। मैंने उसे यह जवाब दिया, भाई दुनिया का उसूल यह है कि बाप भी इंसान, बेटा भी इंसान। बाप और बेटे का मकाम बराबर नहीं है। उस्ताद भी इंसान, शागिर्द भी इंसान। उस्ताद भी कुरान पढ़ता है, शागिर्द भी कुरान पढ़ता है। उस्ताद भी नमाज पढ़ता है, शागिर्द भी नमाज पढ़ता है। मकाम दोनों का बराबर है जी? मुश्किल बात तो नहीं कर रहा, तवज्जो करना। मकाम दोनों का बराबर नहीं है। फिर अगली बात की तरफ तवज्जो करना। पीर भी वही जिक्र करता है, मुरीद भी वही जिक्र करता है, लेकिन पीर और मुरीद का मकाम बराबर नहीं है। इसी तरह समझिए कि एक नमाजी वो है जिसने घर में नमाज पढ़ी, दूसरा नमाजी वो है जिसने बाजमात मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी। उसने भी नमाज पढ़ी, इसने भी नमाज पढ़ी, मकाम बराबर नहीं है। एक नमाजी वो है जिसने आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ी,
دوسرا نمازی وہ ہے جس نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی، دونوں برابر نہیں ہے۔ ایک نمازی وہ ہے جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، دوسرا نمازی وہ ہے جس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی، دونوں برابر نہیں ہے۔ تو پھر یوں ہی سمجھ لے، جب باپ اور بیٹا برابر نہیں ہو سکتے، استاذ اور شاگرد برابر نہیں ہو سکتے، پیر اور مرید برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سارے نمازی برابر نہیں ہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے علی المرتضیٰ کا مقام اس لیے بڑا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور ہمارا مقام اس لیے کم ہے کہ ہم صحابی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کچھ یا نہیں؟ یہی وجہ ہے سیدنا، ہمارے امام بھی تھے، ہمارے بزرگ بھی تھے، اپنے حسب نسب کے اعتبار سے سید بھی تھے۔ حضرت سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کبھی بھی کسی بھی صحابی رسول کو اپنے معیار کے اوپر تولنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بڑی عجیب بات کی ہے، اسے سمجھانے کے لیے میں ایک اپنی سادہ مثال دیتا ہوں۔ دنیا کا اصول ہے، اگر آپ نے گندم تولنی ہے، گندم تولنے کا ترازو اور ہے، سونا تولنا ہے ترازو اور ہے، چاندی تولنی ہے ترازو اور ہے، بھوسا تولنا ہے ترازو اور ہے، ہوا کا وزن کرنا ہے ترازو اور ہے۔ اسی طرح سمجھیے، ایک تیرا ترازو ہے، ایک میرا ترازو ہے، تیرے اور میرا ترازو اور صحابی کا ترازو برابر نہیں ہوگا۔ تجھے تولا جائے گا، مجھے تولا جائے گا نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، حج کے ساتھ۔ صحابی کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ نہیں تولا جائے گا، اسے صحبت نبوی کی بنیاد کے اوپر تولا جائے گا۔ تو حضرت بن نوری نے یہاں پر بات کی، فرمایا میاں وہ آنکھ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ جس آنکھ نے مصطفیٰ کی زیارت کی، وہ کان کہاں سے لے کر آؤ گے؟ جن کانوں نے نبی کی باتیں سنی، وہ سینہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ جو سینہ نبی کے سینے کے ساتھ ملا تھا، وہ زمانہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ جس زمانے کے اندر پیغمبر موجود تھے، جب تمہارے پاس یہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ صحابی کے اوپر اعتراض کا حق بھی تمہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کون ہے بھائی؟ اونچی آواز سے بولیے۔ صحابی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا نبی کے اوپر اعتراض کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ صحابی کے اوپر بھی اعتراض نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ سنیو تمہیں مبارک ہو، حضرت ابو بکر صدیق بھی برحق، حضرت عمر فاروق بھی برحق، حضرت عثمان غنی بھی برحق، حضرت امیر معاویہ بھی برحق، لیکن علی المرتضیٰ کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی نہیں ہے، حضرت عمر کے پاس بھی نہیں ہے، حضرت عثمان کے پاس بھی نہیں ہے، سیدنا معاویہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ کون سی ایسی خصوصیت ہے؟ وہ یہ ہے کہ علی وہ ہے جس نے بچپن نبی کے گھر کے اندر گزارا ہے، جس کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے، اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس نے بچپن کے اندر سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے بچپن کے اندر نبی کی نماز کو نوٹ کیا، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ کسے کہا جاتا ہے؟ کافروں کی بھری محفل کے اندر جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں اور ہاشمیوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اعلان نبوت کیا، سب نے تکذیب کی۔ چھوٹا سا بچہ، عمر 12 سال، بعض روایات کے مطابق 8 سال، بعض روایات کے مطابق 5 سال، بعض روایات کے مطابق 7 سال اس بچے کی عمر ہے، کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ محمد کریم اگر تجھے ابو جہل نبی مانتا ہے تو نہ مانے، مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن دل کا بڑا ہوں، میں کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے اس بچے کا نام کیا ہے؟ تاریخ نے بتایا کہ اس بچے کا نام سیدنا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جسے پیغمبر اپنے بستر کے اوپر سلائے، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ بستر کس کا؟ بولیے کس کا؟
نبی کا جسے نبی اپنا بستر دے اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اور مبارک ہو تمہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر، علی کون ہے جسے بستر ملا ہے نبی کا، اور صدیق کون ہے جسے نبی خود ملا ہے، جسے نبی خود ملا ہے۔ اور صدیقہ کون ہے جس کا بستر، جس نے اپنی جھولی کو نبی کا بستر بنا دیا ہے۔ مبارک ہو، علی بھی ہمارے، صدیق بھی ہمارے، اور صدیقہ بھی ہماری ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کون؟ علی المرتضیٰ، جسے پیغمبر امانتیں سپرد کر کے جائیں کہ مکے کے کافروں کو امانتیں دے کر آنی ہے، اگرچہ وہ مجھے نبی نہیں مانتے لیکن امانتیں انہوں نے میرے پاس رکھی ہیں، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر جو نبی کے بستر کے اوپر آئے اور پھر اس کا پاؤں ڈگمگائے نہیں، پریشان نہ ہو، اور توجہ کرو کہ جس وقت 360 تلواریں گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہیں کہ جیسے نبی صبح کے وقت باہر نکلیں گے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ شہید کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر، اس بستر کے اوپر جو بغیر کسی پریشانی کے سو جاتا ہے اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، حضرت بتائیے جب اللہ کے نبی آپ کو اپنے بستر کے اوپر سلا کر گئے تھے، باہر تلواریں تھی، پریشانی کوئی نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ یا کوئی پریشانی بھی ہوئی تھی؟ فرمایا کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نبی نے فرمایا تھا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تیری اور میری ملاقات قبا میں ہوگی۔ جب نبی نے فرمایا تھا قبا کے اندر تیری اور میری ملاقات ہوگی، مجھے نبوت کی زبان پر اتنا یقین تھا، میں نے کہا ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی کی بات کبھی بھی خلاف حقیقت نہیں ہو سکتی، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی۔ میں نے کہا علی المرتضیٰ کسے کہا جاتا ہے؟ جسے پیغمبر جس پر پورا اعتماد کریں، روایات کے اندر آتا ہے کون علی المرتضیٰ؟ جسے نبی یوں کہیں کہ میرے گھر والوں کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ میں تو نے لے کر آنا ہے، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ کسے کہا جاتا ہے؟ بدر کے اندر قریشیوں کا جھنڈا جسے دیا جائے اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ کسے کہا جاتا ہے؟ علی اسے کہا جاتا ہے جو شیبہ کا مقابلہ کرے، بڑے کافر کا مقابلہ کرے، اسے فنار کر دے، پھر دوسرے کا کرے اسے فنار کر دے، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ میاں علی المرتضیٰ کسے کہتے ہیں؟ علی اسے کہا جاتا ہے جسے نبی یوں کہیں علی انت اخی، تو میرا بھائی ہے، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ علی کسے کہا جاتا ہے؟ جو احد کے اندر پیغمبر کے سامنے تلوار اٹھا کر نبی کا دفاع کرتا نظر آئے، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، علی کسے کہا جاتا ہے؟ علی اسے کہا جاتا ہے کہ جسے بیٹی اللہ کا نبی دے فاطمہ الزہرا جیسی، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ بلکہ میں بات ادھوری نہیں کرتا، پوری بات کرنے کا عادی ہوں۔ اٹھائیے جلاء العیون، اپنوں کی کتاب نہیں ہے، غیروں کی کتاب جلاء العیون کے اندر واقعہ موجود ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آتے ہیں۔ تیسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں صحابی سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں علی خیریت ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہو چکی ہے، تو کیوں نہیں جاتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، چچا زاد بھائی ہے، تو جانا اللہ کے نبی کے پاس، جا پیغمبر سے رشتہ طلب کر، پیغمبر تجھے رشتہ عطا فرمائیں گے۔ خیریت ہے تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ رشتہ طلب کیوں نہیں کرتا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا جلاء العیون کے اندر موجود ہے، ہماری کتابوں کے اندر طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو بکر کس کا دل نہیں چاہتا کہ نبی
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसकी निस्बत बन जाए। जी मेरा भी चाहता है, तो अली क्या वजह है, तो मुतालबा क्यों नहीं करता? मैं मुतालबा इस वजह से नहीं कर रहा, मेरे पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, शर्म आती है कि अल्लाह के नबी के पास जाऊं, पैसा मेरे पास नहीं है, शादी कैसे करूंगा? उन्होंने कहा अली क्यों परेशान होता है, तेरे बड़े भाई अबू बकर उमर मौजूद है, परेशानी किस बात की है? शादी तेरी होगी, अगर तुझे परेशानी होगी तो खर्चा हम अता कर देंगे। उसे अली कहा जाता है जिसे अबू बकर उमर शादी की तरगीब दे, उसे अली कहा जाता है। फिर तवज्जो करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिश्ता तय कर दिया। वाक़िया लंबा है, मैंने तो चंद बातें इसमें से अर्ज करनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को कहा, अली जी फरमाया कि जा अपनी ज़रा जाकर बाजार के अंदर फरोख्त करके आ। बाजार में फरोख्त करने के लिए गए, एक बुजुर्ग आदमी वो मिला, पूछने लगा अली खैरियत है, बाजार कैसे तशरीफ लेकर आए? अर्ज करते हैं आपको इल्म होना चाहिए कि अल्लाह के नबी के घर के अंदर मेरी निस्बत बन गई है, इसलिए ज़रा बेचने के लिए आया हूँ ताकि निकाह हो सके। अली कितने की बेचेगा? फरमाने लगे 400 की। ये बुजुर्ग आदमी कोई रियायत नहीं करवाता, कोई कमी बेशी नहीं पूछता, कुछ नहीं चेक करता, बल्कि जेब से 400 दिरहम निकालता है, अलीउल मुर्तज़ा के हाथ के ऊपर रख देते हैं और हजरत अलीउल मुर्तज़ा से ज़रा वसूल कर लेते हैं। अलीउल मुर्तज़ा फौरन पीछे पलटते हैं, जवाब सवाल होता है, अली पीछे मुड़कर देखते हैं, खैरियत है भाई, ज़रा पसंद नहीं है, सौदा पसंद नहीं है, क्यों बुलाया? फौरन जवाब देते हैं, मियाँ मसला ज़रा का नहीं है, मसला पैसे का नहीं है, किसी चीज़ का मसला नहीं। फिर बुलाया क्यों? फरमाया बुलाया इस वजह से है कि ज़रा भी ले जा, पैसा भी ले जा, मेरा जी ये चाहता है कि निकाह अली का हो, पैसा मेरा हो। तारीख से पूछिए, जिलाउल उयून से पूछिए, तबकात इब्न साद से पूछिए, बताइए ये बुजुर्ग शख्सियत कौन थी? फौरन जवाब मिलता है, इस बुजुर्ग शख्सियत का नाम हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु था। मैंने कहा अलीउल मुर्तज़ा, सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पैसे लेकर आते हैं, अल्लाह के नबी ये जमा पूंजी, ये पैसे आपके पास। आपने फरमाया जाओ बाजार से फलां फलां चीज़ लेकर आओ। हुजूर ने लश्कर तश्कील दिया, फलां आदमी जाए, फलां आदमी जाए, बिलाल तू भी जा, अनस तू भी जा, सलमान तू भी जा। मैं बात कर रहा हूँ जिलाउल उयून की, रिवायत के अंदर मौजूद है। जिस वक़्त ये जाने लगे, हुजूर ने फरमाया ख्याल रखना, जब भी कोई चीज़ लेना तो एक बूढ़ी शख्सियत को ज़रूर दिखाना। पूछिए वो बूढ़ी शख्सियत कौन थी? फौरन जवाब मिलता है, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तवज्जो है या नहीं है? अब निकाह का मुआमला हुआ, सुन्नत निकाह की अदायगी हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अनस, ए अनस, जी अल्लाह के नबी, फरमाया जा उदो अबा बकरन व उमरा व उस्माना व तलहाता व जुबैरा व अब्दुर्रहमान इब्न औफ। जा अनस, जा अबू बकर को बुला कर आ, उमर को बुला कर आ, उस्मान को बुला कर आ, तलहा को बुला कर आ, जुबैर को बुला कर आ। मैंने अर्ज किया अपनों की बात नहीं, जिलाउल उयून की बात कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि वो इन्होंने अर्ज किया अल्लाह के नबी खैरियत है, किस लिए बुला रहे हो? फरमाया वजह यह है कि मैं फातिमा का निकाह करना चाहता हूँ। फातिमा का अल्लाह ने निकाह अर्श के ऊपर किया है, वहाँ पर उसने फरिश्तों को गवाह बनाया है, और मैं मोहम्मद फर्श पर करके अबू बकर, उमर, उस्मान और तल्हा जुबैर को गवाह बनाना चाहता हूँ। ये है शख्सियत जिसके निकाह के गवाह अबू बकर, उमर, उस्मान, तल्हा, जुबैर और मुहाजिरीन जैसे पाक लोग बने, उसे सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कहा जाता है। बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैंने अर्ज किया अलीउल मुर्तज़ा किसे कहा जाता है? जिससे पैगंबर की नस्ल चले उसे अलीउल मुर्तज़ा कहा जाता है। अलीउल मुर्तज़ा किसे कहा जाता है? अली उसे कहा जाता है जो खैबर को फतह करे बगैर किसी परेशानी के, उसे अलीउल मुर्तज़ा कहा जाता है। बल्कि मैं यूँ नहीं, उस रिवायत को दोहराता हूँ। इमामुल अंबिया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैबर फतह नहीं हो रहा, लऊतियन्न रायता गदन रजुलन,
करारन गैर फरारन, फरमाया ये झंडा, ये अलम कल ऐसे आदमी को दूंगा, रजुलन करारन, जो ऐसा आदमी होगा बड़ा मजबूत होगा, गैर फरारन, भागने वाला नहीं होगा बल्कि अपने मकाम पर टेक कर मजबूती के साथ लड़ने वाला होगा। युहिब्बुल्लाह व युहिब्बुहु, ये अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह इससे मोहब्बत करेगा और खैबर उसके हाथ पर फतह होगा। उस बंदे को कल मैंने झंडा देना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कहते हैं हमने सोचा हो सकता है कि ये अबू बकर सिद्दीक हो सकता है उमर फारूक हो, किसी ने सोचा मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन कुर्बान जाए। दूसरा दिन हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया अयना अलीयुन, बताइए अलीयुल मुर्तज़ा कौन, कहाँ है? अर्ज किया गया अल्लाह के नबी आंखें सूजी हुई हैं, वो बीमार हैं, सोजिश है, इस वजह से आ नहीं सके। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ अलीयुल मुर्तज़ा को बुला कर ले आओ। इन्होंने सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा को बताया, हाजिर खिदमत हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अपने लुआब दहन को उनकी आंखों के अंदर लगाया, दुआ की और फौरन शिफा हो गई और फिर खैबर इनके हाथ पर फतह हुआ। तो कहा यूं जाएगा अली किसे कहा जाता है? जो बहादुर हो। अली किसे कहा जाता है? जो नडर हो। अली किसे कहा जाता है? जो जम के लड़ने वाला हो। अली किसे कहा जाता है? जो भागने वाला ना हो। अली किसे कहा जाता है? जिसे अल्लाह से मोहब्बत हो। अली किसे कहा जाता है? जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उसे अलीयुल मुर्तज़ा कहा जाता है। सारे कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला। आप ज़ौक़ से नहीं, आप कहते होंगे शायद आपका अकेला रोज़ा है, नहीं मेरा भी रोज़ा है। समझ आ रही है ना? न परेशान हो और ये बात भी याद रखे, मैं तो कहा करता हूँ यकीन जानिए कुछ और सोच कर बैठा था, आपकी तवज्जो से चंद एक बातें और तरफ निकल गई हैं। मैंने कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन आप कुछ बोलें तो सही ना, थोड़ा सा मुझे ये तो पता चले ना कि आप हजरात भी ज़ौक़ के अंदर बैठे हैं, क्योंकि दिलों की बातों को जानने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। कौन? सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। बात समझ आ रही है? इसलिए मैं तो आपके चेहरों को देखूंगा, आपकी सुभान अल्लाह को देखूंगा, आपकी तवज्जो होगी तो कुछ और बातें भी अर्ज हो जाएंगी। तो मैं कह रहा था अलीयुल मुर्तज़ा किसे कहा जाता है? जिसके हाथ के ऊपर खैबर फतह हो उसे अलीयुल मुर्तज़ा कहा जाता है। और मियाँ अलीयुल मुर्तज़ा किसे कहा जाता है? अली उसे कहा जाता है, ग़ज़वा तबूक का मौका था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली जी अल्लाह के नबी, फरमाया मेरी जगह के ऊपर आपने खड़ा होना है। फौरन रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने देखा अली परेशान क्यों है, सवाल किया हजरत परेशान इसलिए हूँ कि घरों के अंदर तो औरतें हैं, आप मुझे औरतों की तरह घरों में छोड़कर जा रहे हो। फरमाया नहीं अली, मैं तुझे अपने मुसल्ले के ऊपर आर्जी सतह के ऊपर खड़ा करके जाता हूँ। पहले अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को हुजूर खड़ा किया करते थे, फिर हजरत अलीयुल मुर्तज़ा को इस मर्तबा खड़ा किया। और तारीख नहीं, हदीस की किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली अंत मिन्नी बिमंजिलति हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। फरमाया अली तेरी और मेरी मिसाल ऐसे है जैसे हारून और मूसा की मिसाल थी, लेकिन याद रखना कि हजरत मूसा भी नबी थे, हजरत हारून भी नबी थे, लेकिन ज़हन में रखना मैं नबी हूं तू नहीं है। मैं नबी हूं तू क्यों? मैं आखिरी नबी हूं। हुजूर कौन है? और ऊंची आवाज से जो आखिरी नबी मानता है वही बोले, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। पैगंबर के बाद हर किस्म की नबुव्वत बंद है, वो जिल्ली हो, बुरूजी हो, तशरीही हो, गैर तशरीही हो, जो मर्जी उन्वान दिया जाए, अल्लाह के नबी के बाद कोई भी नबुव्वत का दावा करेगा वो परले दर्जे का झूठा कज़्ज़ाब दज्जाल तो हो सकता है, लेकिन वो मुसलमान, वो नबी ईमान है या नहीं है। तो फिर मैं अपने मौजू से ना हट जाऊं। मैंने कहा अली किसे कहा जाता है? अलीयुल मुर्तज़ा उस अजीम शख्सियत को कहा जाता है कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
قرآن پڑھا ہو اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ کسے کہا جاتا ہے؟ علی اسے کہا جاتا ہے جس پر کامل اعتماد اللہ کے نبی کا ہو، اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ کسے کہا جاتا ہے کہ حج کا موقع تھا، حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور اسلام کا جو پہلا حج تھا اس کے پہلے امیر ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ جو پہلے حج کے امیر کون ہے؟ پھر بولیے کون ہے؟ ابو بکر ہیں۔ جب پیغمبر نے پہلے حج کا امیر ابو بکر صدیق کو بنایا ہے، اور یاد رکھنا ممکن ہے کوئی میرا دوست اعتراض کر دے، سوال کر لے کہ جناب ٹھیک ہے آپ بڑی عظمت بیان کر رہے ہیں علی المرتضیٰ کی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ علی المرتضیٰ کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، حالانکہ ہونا یوں چاہیے تھا کہ علی پہلے خلیفے ہوتے۔ میں نے یہ عرض کیا اللہ کی قسم، جب علی کو خلیفہ بنایا گیا تھا اس وقت میرا والد نہیں تھا، آپ کے والد نہیں تھے، میرے اساتذہ نہیں تھے، آپ کے اساتذہ نہیں تھے، میرے شیوخ نہیں تھے، آپ کے شیوخ نہیں تھے، بلکہ یوں کہوں امام ابو حنیفہ وہاں پر نہیں تھے، احمد ابن حنبل نہیں تھے، امام شافعی نہیں تھے، امام مالک نہیں تھے، بلکہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں تابعین نہیں تھے، سفیان ثوری نہیں تھے، ابراہیم نخعی نہیں تھے، عطا نہیں تھے۔ کون تھے اس وقت؟ ابو بکر کو جب خلیفہ بنایا گیا علی المرتضیٰ موجود، حضرت حسن موجود، حضرت حسین موجود، جعفر طیار کے بھائی عقیل موجود، حضرت علی کے برادران موجود، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کے چچا زاد بھائی موجود، پیغمبر کا چچا حضرت عباس موجود۔ لیکن ہوا کیا؟ علی المرتضیٰ سے سوال ہوا کہ علی خیریت ہے، آپ موجود تھے، غیب نہیں تھے، اس کے باوجود لوگوں نے، صحابہ کرام نے خلیفہ ابو بکر کو کیوں بنایا؟ وجہ کیا تھی؟ توجہ کرنا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے جو جواب دیا دل کی تختیوں کے اوپر لکھ کر جاؤ، یہ جواب میرا نہیں، یہ مولا علی کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اس لیے کوئی یہ بھی نہ کہے کہ ہم حضرت علی کو مولا نہیں مانتے۔ حضرت علی کو ہم مولا نہیں مانتے، علی المرتضیٰ کو مولا مانتے ہیں، لیکن مولا اسی معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں نبی نے فرمایا تھا۔ سمجھ آ رہے؟ لفظ بھی نبی کے اور معنی بھی کس کا؟ نبی کا۔ لفظ بھی میرے نہیں ہے، معنی بھی میرا نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے، نہیں تو یہ معنی بھی عرض کرتا، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جو جواب دیا تاریخ کے سینوں کے اوپر اور آگ کے اوپر موجود ہے، آپ بھی دل کی تختیوں کے اوپر لکھ کر جائیے۔ حضرت علی نے کہا رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا ورضیناہ لدنیانا، فرمایا کان کھول کر سن لیجئے، میں موجود تھا، میرا چچا عباس موجود تھا، اور موجود تھے، عبداللہ ابن عباس موجود تھے، عقیل موجود تھے، سارے موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی کا امام سیدنا ابو بکر کو بنایا۔ جب نبی نے دین کا امام ابو بکر کو بنایا تو ہم سب نے مل کر دنیا کا امام بھی ابو بکر کو بنا لیا ہے۔ ہاں جی، اٹھائیے احتجاج تبرسی، اپنوں کی کتاب نہیں ہے، وہ غیروں کی کتاب ہے۔ انہوں نے احتجاج تبرسی کے اندر روایت لکھی ہے کہ ثم بایا علی علی یدی ابی بکر فتناولا فبایا وصلی خلف ابی بکر۔ لفظ موجود ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کا جب خلافت کا اعلان ہوا، ثم قام، حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، وبایا، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور پھر فرمایا وَتَحَيَّا لِلصَّلَاةِ، نماز کی تیاری کی، وَحَضَرَ الْمَسْجِد، مسجد کے اندر حاضر ہوئے، وَصَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، اور ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت علی نے نماز پڑھی۔ علی جسے اپنا امام مان لیں، یقین جانیے وہ میرا بھی امام ہے، آپ کا بھی امام ہے۔ جو علی کا امام ہے، جو حسن کا امام ہے، جو حسین کا امام ہے، تو جو آج اگر ابو بکر صدیق کا انکار کرے گا وہ میرا معاملہ نہیں ہے، وہ علی کے امام کا انکار کر رہا ہے، وہ حضرت حسن کے امام کا انکار کر رہا ہے، حضرت حسین کے امام کا انکار کر رہا ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں
कोई बंदा मुझे कहे कि मौलवी साहब आप तो बड़े अच्छे हो लेकिन आपका उस्ताद अच्छा नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो, आपका पीर अच्छा नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो, आपका इमाम अच्छा नहीं है, तो मैं फौरन कहूँगा बदबख्त ये बता मेरा अदब कर रहा है या बेअदबी कर रहा है। हूबहू यही बात है। कोई कहे अली बहुत अच्छा, सवाल ये अली तो अच्छा है, अली का इमाम भी अच्छा था या नहीं था, अली खुद तो अच्छा है, अली का कायद अच्छा था या नहीं था, अली खुद तो अच्छा है, अली का खलीफा भी अच्छा था या नहीं था, उसे भी मानना पड़ेगा, इसे भी मानना पड़ेगा, तब जाकर मेरा ईमान बचेगा, वगरना ईमान नहीं बच सकता। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो मैंने अर्ज किया अलीउल मुर्तज़ा, सब कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन है? ये वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनका इंतखाब अल्लाह करता है, नबी करता है। मैं बिल्कुल अपनी आखिरी बातों की तरफ आकर मौजू यकीन कीजिए बहुत लंबा है, बहुत वसी है। बिहम्दिल्लाह ताला ये अहल सुन्नत का सीना है। यहाँ पर अबू बकर की मोहब्बत वो भी यहाँ मौजूद, हज़रत उमर की मोहब्बत वो भी यहाँ पर मौजूद। और मैं यहाँ बल्कि इससे भी अगली बात करता हूँ, अबू बकर का बड़ा मकाम है, हज़रत उमर का बहुत बड़ा मकाम है, हज़रत उस्मान का भी बहुत बड़ा मकाम है, सैयदुना अली का भी बहुत बड़ा मकाम है। ये तो बड़े मकाम वाले लोग हैं। इस सीने के अंदर अल्लाह के नबी के पाँव से लगने वाले नालैन मुबारक, उन नालैन से लगने वाली मट्टी मुबारक, वो उसकी मोहब्बत भी इस सीने के अंदर मौजूद है। उनकी मोहब्बत कैसे मौजूद नहीं होगी? तो अर्ज़ कर रहा था मौजू काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं बिल्कुल आखिरी बातों की तरफ आने लगा हूँ। तवज्जो रखना, अहल सुन्नत कभी भी गलत फहमी का शिकार न हुआ करें। हमारे लोग बाज़ दफ़ा ये समझते हैं शायद कि हमारी निस्बत हज़रत अली के साथ इतनी मजबूत नहीं है, शायद कि हम इस हवाले से कमज़ोर हैं। वल्लाह कसम उठा कर कहता हूँ, नहीं नहीं, सुनियो, तुम्हें जो अल्लाह ने निस्बत अली के साथ अता फरमाई है वो किसी के पास भी नहीं है। उसकी वजह यह है, जिम्मेदारी से एक एक बात अर्ज करने का आदी हूँ, कोई एक बात कच्ची नहीं की। मेरे जिस दोस्त को मेरे जिस हवाला जो हवाला चाहिए होगा, कोई उधार नहीं, इंशाअल्लाह इसी मकाम पर बताऊंगा। अगली बातें जो करने लगा हूँ वो भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। आई उठाइए अपनों की किताबें, गैरों की किताबें। अली वही कलमा पढ़ते थे जो मैं और आप पढ़ते हैं, अली वही वुज़ू करते थे जो मैं और आप करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का वुज़ू। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने कुल्ली की, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, हाथ धोए, मसा किया, मसा करने के बाद पाँव धोए और पाँव धोकर कहते हैं तुम्हें पता है शागिर्दों ये मैंने वुज़ू कैसा किया? शागिर्दों ने अर्ज़ किया उस्ताद जी बताइए कैसा वुज़ू था? फरमाया ये वो वुज़ू था जो मैंने अपनी आंखों से अल्लाह के नबी को करते हुए देखा था, ये वो वुज़ू था। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी नमाज हज़रत अलीउल मुर्तज़ा वाली है। जिम्मेदारी से फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, रिवायत मौजूद है हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हाथ बांध कर और नाफ के नीचे हाथ बांध कर नमाज पढ़ा करते थे, ये भी तुम्हें मुबारक हो। अगली बात भी अर्ज करता हूँ, आज तुम सूरह फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ते, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा भी इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ा करते थे। तुम आमीन आहिस्ता कहते हो, अलीउल मुर्तज़ा भी आमीन आहिस्ता कहा करते थे। जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी 5 नमाजें पढ़ते थे, तुम भी 5 नमाजें पढ़ते हो। और अगली बात अर्ज कर रहा हूँ, कूफा की जामे मस्जिद के अंदर तरावी पढ़ाई गई, आज तुम्हारी मस्जिद में पढ़ाई जाती है। और फिर इससे अगली बात अर्ज कर रहा हूँ, कितनी रकात तरावी पढ़ाई गई? 20 रकात तरावी पढ़ाई गई, तुम्हारे यहाँ पढ़ाई जाती है। इससे भी अगली बात अर्ज कर रहा हूँ, इमाम कौन था? वहाँ के इमाम का नाम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी तुम्हें मुबारक हो। इससे अगली बात अर्ज करने लगा हूँ, तुम्हारी निस्बत अलीउल मुर्तज़ा से बड़ी मजबूत है। क्यों? अली कुरान का कारी, आज कुरान के कारी तुम्हारे पास। अलीउल मुर्तज़ा की दाढ़ी पूरी थी, आज देखिए किसकी दाढ़ी पूरी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया। अलीउल मुर्तज़ा हर वक्त कुरान की तिलावत करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वरासत के अंदर मुझे और आपकी मेरे को मिली है। और फिर अगली बात अर्ज करता हूँ, अलीउल मुर्तज़ा ने पहला खलीफा अबू बकर को
दूसरा उमर को, तीसरा उस्मान को माना था। आज मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। फिर अगली बात अर्ज कर रहा हूँ, अलीउल मुर्तज़ा ने अमीर मुआविया को अपना भाई कहकर मेरे और आपके ईमान को जिला बख्शी। ये निस्बत भी अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। इससे भी आगे चलते हुए ये और बात अर्ज करने लगा हूँ, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के साथ जैसे मेरी निस्बत है वैसे ही तुम्हें मुबारक हो। हज़रत हसन के साथ भी तुम्हारी निस्बत है, हज़रत हुसैन के साथ भी तुम्हारी निस्बत है। आपको पता है आपके इमाम का नाम क्या है, जिसकी फ़िक़्ह के हम मुक़ल्लिद हैं, क्या नाम है उसका? इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा नौमान इब्न साबित। ये कौन है? तवज्जो करना, कूफा के रहने वाले हैं। और इमाम अबू हनीफ़ा वो अजीम शख्सियत हैं जिनके दो सहाबी उस्ताद हैं, एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म आपके पास, हज़रत अली का इल्म आपके पास है। काफ़ी सारे सहाबा किराम की आपको ज़ियारत हुई, लेकिन जो बात अर्ज़ करनी है वो ये, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दादाजी अपने बेटे को उठाया, ये बच्चा था, पैदा हुआ, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की खिदमत में लेकर गए। आकर अर्ज़ करते हैं, हज़रत जी दुआ कीजिए, अल्लाह ने ये मुझे अता फ़रमाया है, अल्लाह इसके अंदर बरकत अता फ़रमाए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने उस बच्चे के लिए दुआ भी की, शफ़क़त से सर के ऊपर हाथ भी फेरा। ये कौन थे? ये इमाम अबू हनीफ़ा के दादा थे। और लेकर किसे गए? इमाम अबू हनीफ़ा के वालिद जो अभी बच्चा है, पैदा हुआ है, साबित को। और अलीउल मुर्तज़ा की दुआ का समरा अल्लाह ने इमाम अबू हनीफ़ा को अता फरमाया है। यह निस्बत भी अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इसको भी अर्ज़ करूँगा, लेकिन एक अलीउल मुर्तज़ा की वो सिफत जो किताबों के अंदर बड़ी अजीब मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यही ग़ज़वा तबूक की बात अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के नबी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु, नहीं जुमे का दिन है, आप तो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक का मौका था, तबूक के मौके के ऊपर इमामुल अंबिया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के काम के लिए, दीन की मुहिम के लिए चंदा मांगा। क्या मांगा? क्या मांगा भाई? किसने मांगा? नहीं आप बोलते, लगता है नाराज बैठे हैं। अच्छा चलें, जो हज़रत अली का तज़किरा सुनकर खुश हुए वो तो बोले ना। अल्लाह के नबी ने मांगा, सहाबा ने दिया। रिवायात के अंदर आता है अबू बकर सिद्दीक पूरा माल लेकर आए, हज़रत उमर फ़ारूक आधा लेकर आ गए, सैयदना उस्मान गनी 1000 ऊँट का वादा करके चले गए और वो भी दिया। फिर तवज्जो करना, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की बात बड़ी अजीब लिखी है। फरमाया पैसे कुछ नहीं थे, सोचने लगे अबू बकर भी ले आए, उमर भी ले आए, उस्मान भी ले आए, मैं क्या करूं? कहते हैं रिवायात के अंदर आता है अलीउल मुर्तज़ा खामोशी से उठे, गए, मजदूरी की, एक डोल के ऊपर एक खजूर मिली, थोड़ी सी खजूरें जमा हुई, उन्हें उठाया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेर लगाया हुआ था माल का, रात का वक़्त था, खामोशी से आए, खजूरें वहाँ पर रख दी। फरमाया इन्होंने बड़ी खामोशी के साथ रखी। अल्लाह ने कुरान की आयत उतार कर क़यामत तक के लिए अलीउल मुर्तज़ा की उस खैरात को कुरान की गवाही के अंदर नकल कर दिया। वो क्या था? फरमाया वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अलीउल मुर्तज़ा ने बावजूद गुर्बत के फिर भी अल्लाह के दीन का काम किया। मेरी दरख्वास्त ये है आप हजरात से कि करीब यहाँ का मदरसा है, उसके यकीनन आप हजरात